नमस्ते इंडिया। मैं हूं जिगिशा और आप सुन रहे हैं कुछ यूं ही। मेरे हजारों बार समझाने पर भी तुम्हें वही करना है जो तुम्हारे मन में है। क्यों क्यों झूठ बोलते हो तुम? घर से बोल के जाते हो कि ट्यूशन जा रहे हो और ट्यूशन ना जाके गली के लड़कों के साथ टाइम पास कर रहे हो। और ये लाइटर कहाँ से आया तुम्हारे पास? कितनी बार समझाया कि गलत लोगों के साथ दोस्ती मत रखो, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आता। रुको, तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा। ये कह के बाजू में पड़ी झाड़ू उठा के अश्विन अपने 12 साल के बेटे पार्थ को मारने लगा। करीब 5 मिनट तक उसका हाथ रुका ही नहीं। पार्थ चिल्लाता रहा, रोता रहा, बोला पापा मैं आगे से नहीं करूँगा। लेकिन अश्विन आज रुकने वाला नहीं था। मार मार के जब वो खुद थक गया, तब पार्थ के पैरों के लाल निशान को अनदेखा कर वो झाड़ू फेंक के अपने रूम में चला गया। तभी अचानक से उसके लेफ्ट पैर में सालों पुराना दर्द लौट आया था। पुराना घर, पापा की जेब से 2 रुपए चुराते हुए पकड़े जाने के बाद पापा के बेल्ट से हुई पिटाई, पैरों से बहता खून और पापा की वो लाल आंखें, सब जैसे फिल्मों के फ्लैशबैक की तरह अश्विन की आंखों के आगे छाया हुआ था। दीवार पे पिताजी की तस्वीर को देख के उसने गहरी सांस ली और वो बोला, आखिर बन ही गया आपकी तरह मैं। इतना बोल के उसकी आंखें नम हो गई। जिंदगी भर मैंने चाहा कि मैं आपकी तरह ना बनूं। इस बात का मैंने पूरा ध्यान भी रखा, लेकिन देखो क्या हुआ। मैंने सोचा था कि मैं आपसे लाख गुना अच्छा बाप बनूंगा, अपने बच्चे का दोस्त बन के रहूंगा, उसको समझूंगा, उस पे कभी अपनी मर्जी नहीं थोपूंगा और गलती से भी उस पे कभी भी हाथ नहीं उठाऊंगा। लेकिन आज मेरी समझ में आ रहा है कि सोचने में और करने में बहुत अंतर है। पार्थ पैदा होने वाला था, उससे पहले से ही अश्विन ने सारी पेरेंटिंग किताबें जैसे कि आत्मसात कर ली थी। अपने पिता से उसे बहुत शिकायतें थी। शायद इसलिए पहले से क्या नहीं कर रहा था उसने वो सीख लिया था। खासकर उसके पापा जब उसे मारते थे तब वो बहुत आहत हो जाता था। इसलिए गलती से भी अश्विन ने आज तक कभी पार्थ पर हाथ नहीं उठाया था। यूं कहो कि ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। पार्थ अति समझदार बच्चा था और अश्विन एज अ फादर बहुत ही लीनियंट रहा। पार्थ पे बंदिशें लगाना, उस पे पढ़ाई का प्रेशर देना या बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रखने का आग्रह अश्विन में था ही नहीं। ना ही आज तक पार्थ ने उसे दी हुई छूट का फ़ायदा उठाया। वो एक समझदार और काबिल बच्चा था, लेकिन उसकी नाजुक उम्र और गलत दोस्तों का साथ उससे वो सारे काम करवा रहे थे जो उसके लिए सही नहीं थे। पार्थ को ठीक करने के लिए अश्विन ने सारे सही माने जाने वाले तरीके अपनाए थे। उसको बैठ के प्यार से समझाया कि वो कहाँ पे गलत है। वो जो कर रहा था उसके परिणाम को लेके आगाह भी किया। काउंसलर से मिलके उसके सॉल्यूशन भी पता किए, लेकिन वो भी कारगर नहीं हुए। लास्ट में नहीं माना तो डांटा और धमकाया भी, लेकिन कुछ खास फर्क पार्थ में नहीं दिखा। इसलिए आज अश्विन को ज़्यादा गुस्सा आ गया। इतने दिनों से बांधा हुआ सब्र का बांध जैसे कि टूट गया। गिल्ट के समुंदर में गोते खाता हुआ अश्विन अपने आप को एकदम हेल्पलेस महसूस कर रहा था। आंखें आंसुओं से इतनी भर गई थी कि छलक ही गई। अब सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। पूरी जिंदगी उसने बेटा बनके अपने पापा से नफरत की थी और आज वो उनकी जगह पे खड़ा था। पूरी जिंदगी उसने ये सोचा था कि पापा कहाँ कहाँ गलत है, लेकिन आज जिंदगी ने उसको ऐसी जगह पे खड़ा किया था जहाँ से खुद अपने आप को वो पापा की जगह पे रख के सोच पा रहा था कि वो खुद कहाँ कहाँ गलत था। वो उठा और उसने पापा की फ़ोटो के आगे झुक के कहा, मुझे माफ़ कर दो। आज मैं समझ पा रहा हूँ कि बच्चे को मारने वाले माँ बाप अत्याचारी या जल्लाद नहीं होते, वो मजबूर होते हैं। जब उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता तब मजबूर होके ही उनका हाथ उठ जाता है।
आज मैं भी आप ही की तरह अपने आप को मजबूर पा रहा हूँ। लेकिन पापा, मैं अपने बेटे की नज़रों में जल्लाद और खुद की नज़रों में मजबूर नहीं बनना चाहता। मुझे माफ़ करना, मैं अच्छा बेटा नहीं बन पाया, लेकिन मैं एक अच्छा बाप ज़रूर बनना चाहता हूँ। वो उठा, हाथ में क्रीम उठा के पार्थ के कमरे की ओर चल दिया। जिंदगी के सिखाने के तरीके हैं यही, समझो तो सोना, बाकी कुछ यूं ही।